जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे कि हमारा जो लोन है, अगर हमने उसको कैलकुलेट करना हो और उसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज हों तो उनको हम किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा लोन आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर हमारे पास हाउस वैल्यू $100,000 है और इसको मैं $100,000 कर देता हूँ यहाँ पर। और डाउन पेमेंट जो है वो $10,000 है। इसका मतलब ये है कि डाउन पेमेंट मैं कर चुका हूँ, यानी $10,000 मैं दे चुका हूँ। बाकी जो मेरा बैलेंस रहता है वो है 90,000। $90,000 अभी मैंने देने हैं इस घर के लिए। तो लेट्स से नंबर ऑफ इयर्स जो मॉर्गेज जो है वो आपकी 30 इयर्स, और दूसरे सिनेरियो में 20 इयर्स, और तीसरे सिनेरियो में 30 इयर्स है। नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि पेमेंट हर मंथ में जो आपको करनी होगी, नंबर ऑफ मंथ्स सबको मिला के 360 मंथ्स बनते हैं, और यहाँ पर 240 और यहाँ पर 360 इसी तरह। इंटरेस्ट रेट पहली मॉर्गेज का 7% है, दूसरी मॉर्गेज जो 20 साल की है उसका 8% है, और तीसरी मॉर्गेज उसका 6.5% है। अब मैं इसकी मंथली पेमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मंथली पेमेंट के लिए मैं इक्वल टू PMT इस्तेमाल करूँगा। कैलकुलेट्स द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। रेट जो है मेरा 7% है, और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि मंथली पेमेंट है। और N पर ये है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन, तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स 360 हैं, और प्रेजेंट वैल्यू जो है लोन की वो कितनी है, तो 90,000, और फ्यूचर वैल्यू मैं रहने देता हूँ, टाइप भी रहने देता हूँ। ओके, तो ये मंथली पेमेंट नोट करेंगे नेगेटिव में, इसका मतलब ये कैश फ्लो जा रहा है, मेरी जेब से जा रहा है, तो इस वजह से ये नेगेटिव $598.77 ये मेरी जेब से जाएगा। अब मैं अगर बाकी दो का कैलकुलेट करना चाहूँ हैंडल बार से, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये है। तो ये है पहली मॉर्गेज की पेमेंट 598.77 है, दूसरी मॉर्गेज की 8% इंटरेस्ट रेट के साथ 752 है और 20 साल में ख़त्म होगी, और तीसरी मॉर्गेज की 568.86 है 6.5% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो टोटल पेमेंट मैं कितनी करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 360 के साथ, क्योंकि ये मैं 360 यानी 30 इयर्स में दूंगा। 360, और इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ माइनस 558। नोट करें ये इंटरेस्ट रेट की वजह से ये अमाउंट जो है, इतना अमाउंट आप देंगे। प्रिंसिपल तो आपका 100,000 है, लेकिन जो बाकी है वो आप इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट अगर हमने करना हो तो उसके लिए आप इक्वल टू इसको इसके साथ करें और इसको ऐड कर दें इंटरेस्ट के साथ, या जो आपका ओरिजिनल वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है ओरिजिनल वैल्यू को निकाल के। और इसी तरह मैं इसको भी आगे यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कौन सी मॉर्गेज जो है मुझे लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है, मुझे वो मॉर्गेज लेनी चाहिए जिसमें मुझे कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े और कम से कम पेमेंट्स देनी पड़े। ठीक है, तो इस केस में मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इसमें मंथली पेमेंट मेरी बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे मतलब मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता हूँ कि इन तीनों में से कौन सा जो है मॉर्गेज रेट और ओवर टाइम मुझे कितना इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं एक अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये एक लोन जो आपने लिया है उसको कैलकुलेट करने का अच्छा तरीका है, और फिर अच्छा डिसीजन आप इससे ले सकते हैं।